जय हिंद साथियों, मैं अली स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल शॉर्ट ट्रिक बाय अली सर में। हम नई वाली एस टी यादव बुक का रेलगाड़ी चैप्टर कर रहे थे, जिसमें हमने 5 पार्ट कंप्लीट किए थे और जो क्वेश्चन किए थे यहाँ से वो किए थे 67। आइए, जो आज का अपना नया टाइप है वो है जब दो रेलगाड़ियाँ एक स्थान से एक ही दिशा में चलें। तो देख लीजिए, जो 68वां सवाल है आपका वो आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है कि एक मालगाड़ी के द्वारा स्टेशन पार करने के 4 घंटे के बाद पीछा करते हुए एक रेलगाड़ी 60 किमी प्रति घंटा की गति से यात्रा करते हुए उसी स्टेशन को पार किया। देख लीजिए, ये कोई स्टेशन था, यहाँ से एक मालगाड़ी ने पार किया और इसके 4 घंटे बाद एक रेलगाड़ी आ गई। ये क्या थी? आपकी मालगाड़ी, और ये क्या है? आपकी रेलगाड़ी। देख लीजिए, फिर क्या है? 4 घंटे बाद आई और क्या है कि रेलगाड़ी ने 60 किमी प्रति घंटा की गति से यात्रा करते हुए उसे स्टेशन को पार किया। यदि स्टेशन पार करने के 8 घंटे के बाद मालगाड़ी से आगे निकल जाती है तो मालगाड़ी की गति बतानी है। तो देख लीजिए, जो हमारी रेलगाड़ी थी इसकी स्पीड जो थी, तो इसकी स्पीड की बात करें हम तो ये कितनी थी? 60 किलोमीटर प्रति घंटा थी। ठीक है, 60 किमी प्रति घंटा। और कितने समय के बाद ये क्या थी? इसकी वेलोसिटी। और कितने समय के बाद इसने समय लिया यहाँ से? 8 घंटे के बाद। कितना? क्या 8 घंटे के बाद वो पकड़ लेती है? कितने? 8 घंटे के बाद यहाँ से वो पकड़ लेती है। अब देख लीजिए मालगाड़ी का, तो ये इससे कितने घंटे पहले चली थी? आप बताओगे 4 घंटे तो पहले चली, प्लस 8 घंटे ये, क्योंकि पकड़ने का तो जब ये चली है तो वो भी चली होगी, तो 8 4 कितने, टोटल कितने घंटे लिए? आप बताओगे 12 घंटे लिए वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो हमें पहले डिस्टेंस का पता होना चाहिए। नीचे वाली से हम दूरी निकालें तो दूरी बराबर क्या होगा? आप बताओगे 4 गुणा समय होता है, ये आ गई डिस्टेंस। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गई? डिस्टेंस आ चुकी है। अब देख लीजिए, हमें B1 का मान तो पता है, इसका क्या निकालना है? चाल। तो देख लीजिए, क्या है? समय भी दे रखा है और दूरी भी दे रखी। तो V2 बराबर मतलब चाल बराबर क्या होता है? तो आप बताओगे दूरी कितनी आई है? 60 गुणा 8 बटे समय कितना है यहाँ से? 12 घंटे। 12 पंजे 60 और 8 पंजे कितना? 40। तो आप बताओगे कितना है उसकी किलोमीटर? 40 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है उसकी चाल है? देखते हैं इसी ऑप्शन में है क्या 40 किलोमीटर प्रति घंटा? जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए, जो आपका 69 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो सवाल है 69वां आपका 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली एक रेलगाड़ी x 225 मीटर लंबी किसी दूसरी रेलगाड़ी समान दिशा में जो चल रही है को ओवरटेक करती है और 72 सेकंड में उसे पूरी तरह से पार कर लेती है। यदि ये रेलगाड़ियाँ विपरीत दिशाओं में जा रही होती हैं तो एक दूसरे को पार करने में 48 सेकंडों में पार कर लेती हैं। तो x की लंबाई मीटर में और y की चाल किलोमीटर में क्रमशः कितनी है? तो देख लीजिए, यहाँ से आपको बताना है। देख लीजिए, एक की चाल कितनी थी? आप बताओगे 60 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब B1 का मान कितना था? आप बताओगे 60 किमी प्रति घंटा था। ठीक है, और एक की लंबाई दे रखी है, एक की लंबाई नहीं दे रखी। मगर देख लीजिए, जब ये पार करेंगे, किसी भी तरीके से पार कर दें, चाहे एक ही दिशा में कर दें और चाहे आप बताओगे विपरीत दिशा में, डिस्टेंस क्या होती है? तो आप बताओगे जुड़ेगी। तो एक की तो दूरी कितनी दे दी? आप बताओगे 225 दे रखी है। कितनी जी? कितनी दे रखी है? 225 मीटर। ठीक है, तो दूसरी हमने मान ली, दूरी मान ली x। ठीक है, अब देख लीजिए, यहाँ से जब वो चली तो ये क्या हो गया? आप बताओगे दूरी, और दूरी बराबर क्या होता है? आप बताओगे चाल गुणा समय। तो देख लीजिए, जब ये एक ही दिशा में चलेंगी, ठीक है, एक ही दिशा में चली या विपरीत दिशा में चली? अगर शुरू की बात विपरीत दिशा है तो क्या है? एक ही दिशा में, समान दिशा में है। ठीक है, समान दिशा में है तो चाल क्या? देख लीजिए, डिस्टेंस तो इसकी मान ली हमने क्या? एक की कितनी है? आप बताओगे 225 मीटर, और एक की कितनी मान ली हमने? x। बात की जाए इनकी चालों की, तो चाल एक की कितनी देख के आप बताओगे 60। एक की क्या मान ली हमने? x तो मान ही लिया, यहाँ से क्या मान ली? एक की 22। ठीक है, चाल मान ली एक की 22 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दूरी बराबर क्या होगा? आप बताओगे जब ये एक ही दिशा में चलेंगी तो घटेंगी, तो कितना? आप बताओगे 60 माइनस 22। चाल बराबर दूरी, और दूरी बटा क्या? समय किस में दे रखा? सेकंडों में दे रखा। पहला वाला समय कितना? आप बताओगे 72 सेकंड। दूसरा वाला समय कितना? आप बताओगे 18 सेकंड। ठीक है, जब समय सेकंडों में है और ये मीटर में है तो इसे भी हमें क्या करना पड़ेगा? मीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए 5/18 से गुणा करनी पड़ेगी। और यहाँ से कितना समय लिया? आप बताओगे 72 सेकंड का समय लिया। फिर देख लीजिए, दूसरी कंडीशन जो थी, अब जब पार करेगी, किसी भी तरीके से पार कर दे, दूरी तो हमारी क्या रहेगी? समान ही रहेगी। तो दूरी बराबर आपके क्या? देख लीजिए, यहाँ सामने आ रही है तो चाले क्या होंगे? आप बताओगे जुड़ेगी कितना? 60 + 22 हो जाएगी। ठीक है, और इसे भी क्या करेंगे हम? इसका भी 5/18 कर देंगे। और यहाँ से कितने सेकंड ले रही है? आप बताओगे 18 सेकंड ले रही है। तो यहाँ से देख लीजिए, हमें क्या करना है? कोई भी एक मान, या तो x को खत्म कर लीजिए या y को। यहाँ से अगर मैं देखूँ तो x क्या लगभग समान से ही है, ये सब बटे में लगा दीजिए। तो देख लीजिए, इस पूरे पार्ट से पूरा पार्ट कट चुका।
इस पूरे पार्ट से पूरा पार्ट कट चुका है, 5/8 से 5/8 कट चुका है, 18 चौक 72, ये 4 कट चुका है, ठीक है। और ये x 60x प्लस वाई इधर क्या कर लेगा, गुणा कर लेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आप बताओगे 60 प्लस वाई हो गया बराबर, ये 4 अंदर गुणा कर लेगा तो 6 चौक 24, 240 माइनस कितना होगा, आप बताओगे 4 वाई होगा। अब ये 4 वाई इधर आएगा, 60 इधर जाएगा, 4 वाई और 1 वाई कितना हो गया, आप बताओगे 5 वाई हो गया बराबर, ये 60 इधर जाकर माइनस को हो गया, 60 घटा तो कितना आएगा, आप बताओगे 180। अब देख लीजिए वाई बराबर कितना होगा, 5 से 180 को काटिए, 5 या 15 बचे कितने, 30, 5 छंग 30, कितना आएगा, किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। कितना आएगा आप बताओगे, 36 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। देख लीजिए 36 किलोमीटर प्रति घंटा किस ऑप्शन में है। तो आप बताओगे यहाँ से हमने बाई का मान क्यों निकाला, क्योंकि बाई क्या मानी थी हमने, चाल मानी थी, ठीक है। तो 36 किलोमीटर किस ऑप्शन में है जी, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। तो देख लीजिए यहाँ से मुझे दूसरी लंबाई निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी है, क्या है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही है। आप देख लीजिए जो आपका 70 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो सवाल है आपका 70वां कि दो रेलगाड़ियां एक स्थान से दो समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में चलना आरंभ करती हैं। उन रेलगाड़ियों की गति 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। तदनुसार 45 मिनट के बाद दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी। तो देख लीजिए समांतर पटरियों पर, मतलब ये पटरियां हैं, ठीक है, दोनों समांतर। एक की कितनी आप बताओगे 45 और एक की कितनी आप बताओगे 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, किमी पर आवर, ठीक है। और इसकी भी क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा है। इनकी चालें आ गई, ठीक, यही तो दे रखा चालें जी, 40 दे रखा और समय दे रखा 45 मिनट के बाद। टाइम कितना दे रखा है, यहाँ से अगर टाइम की बात की जाए तो टाइम दे रखा है 45 मिनट बाद। 45 मिनट है इसके हम, क्योंकि 1 किलोमीटर में घंटा बनाएंगे। 15 45, 15 चौका 60, आप बताओगे कितना, 3/4 घंटा। तो देख लीजिए इनके बीच की दूरी, मतलब जब ये एक ही दिशा में चल रही तो दूरी क्या होगी इनकी, आप बताओगे v1 माइनस v2 होगी, क्योंकि घट जाएंगी चालें जब एक ही दिशा में चल रही है। आप बताओगे कितनी है, v1 माइनस v2, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। 5 किलोमीटर प्रति घंटा दूरी बूझी, दूरी बराबर क्या हो, आप बताओगे चाल गुणा समय कितना है आपका, आप बताओगे 3/4, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 5 15 बटे कितना आपका 4, ठीक है। 4 से काटा आपने पूरा, 4 तिया 12, ठीक है। तो डिस्टेंस बूझ रहा है, यहाँ से क्या बूझ रहा है ये जी, डिस्टेंस बूझ रहा। तो आप बताओगे 4 तिया 12, 3 तो किलोमीटर पूरे हो गए, ठीक है। बच्चे कितने आप बताओगे 2/4। इसका क्या बनाएंगे, जब हम मीटर बनाएंगे तो 1000 से गुणा करेंगे, ठीक है। 4 से काटा है मैंने कितनी बार, 25 चौका 100, 250 बार और 250, मतलब ये 3 बचेगा, 4 तिया 12 है 3 बचेगा, और 250 तिया कितना होते हैं 750। तो आप बताओगे कितना के 3 किलोमीटर और 750 मीटर, ये क्या आ गई आपकी डिस्टेंस आ गई। देखते किसी ऑप्शन में है क्या 3 किलोमीटर और 750 मीटर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो आपका 71 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो सवाल है 71वां आपका, सवाल है 71वां कि दो ट्रेनें चंडीगढ़ के लिए दिल्ली से शाम 6 बजे और 6:30 पर चलती हैं। उनकी चालें क्रमशः 60 और 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो दिल्ली से कितने किलोमीटर दूरी पर वे दोनों ट्रेनें मिलेंगी, ठीक है। देख लीजिए चंडीगढ़ से दिल्ली, चंडीगढ़ के लिए दिल्ली से इधर दिल्ली है और आगे कहीं क्या चंडीगढ़ है, ठीक है। अब देख लीजिए एक ट्रेन जो चली है आपकी 6 बजे चली है, ठीक, और एक ट्रेन कब चली है आपकी, आप बताओगे 6:30, ठीक। अब देख लीजिए जो आपकी पहली ट्रेन है उसकी स्पीड कितनी है आप बताओगे, इसकी जो स्पीड मतलब v1 का मान है वो कितना आप बताओगे 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और b2 का जो मान है आप बताओगे ये कितना, तो आप बताओगे 75 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो ये दो चीज़ें मिल चुकी हैं। अब देख लीजिए जब आपकी ये ट्रेन इससे आधे घंटे पहले चल चुकी है, 1 घंटे में कितनी जाएगी, 60 किलोमीटर की दूरी पर जाएगी। तो आपको यहाँ से देखना है कि आधा घंटा पहले में कितनी चल गई होगी। तो आप बताओगे कि b1 के द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी, आधे घंटे में लगभग यहाँ आ गई होगी ये 30 किलोमीटर चल के, ठीक है। 30 किलोमीटर चल के अब ये वर्तमान स्थिति क्या है इसकी, यहाँ है, और टाइम कितना हो रहा है आप बताओगे 6:30। अब देख लीजिए क्या है, जब ये दोनों आपस में चलेंगी और एक ही दिशा में चलेंगी तो इनकी चालें क्या होंगी, घटेंगी। तो आप बताओगे v1 माइनस v2 बराबर, या दोनों चालों का अंतर कितना होगा, आप बताओगे 15 किलोमीटर प्रति घंटे का अंतर होगा, ठीक है। 15 किलोमीटर प्रति घंटे का अंतर होगा। अब देख लीजिए एक चीज और ध्यान रखनी है कि इनके बीच की जो डिस्टेंस हो गई, अब डिस्टेंस कितनी हो चुकी है आप बताओगे 30 किलोमीटर की डिस्टेंस हो चुकी है। इस डिस्टेंस को पार करने के लिए समय बूझा है वो, तो टाइम बराबर क्या होता है आप बताओगे दूरी बटे चाल। चाल कितनी 15 और 15 दूनी कितना 30। आप बताओगे कि 2 घंटे बाद क्या होगा, वो पकड़ लेगी,
ठीक है, 2 घंटे के बाद। तो चाहे तो आप यहाँ से आगे को 2 घंटा इसे चला दो पहली वाली को, चाहे आप शुरू से इसे 2 घंटा चला दो। ठीक है, तो यहाँ से क्या है आपकी दूरी निकल जाएगी। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ से अगर मैं इस वाली कंडीशन से दूरी निकालूं तो देख लीजिए दूरी निकालने के लिए क्या होगा, दूरी बराबर क्या होती है आप बताओगे चाल। चाल कितनी आई है यहाँ से 75 गुणा समय कितना आया आपका 2 घंटे, तो 75 दूनी कितना होगा आप बताओगे 150 किलोमीटर। ठीक है, 150 किलोमीटर, चाहे आप ऊपर वाली से निकाल लीजिए। अगर आप ऊपर वाली से निकालोगे तो देख लीजिए 30 किलोमीटर तो ये चल ही चुकी है पहले। अब 2 घंटा 60 की चाल से, तो यहाँ से डिस्टेंस निकालोगे आप तो कितना, चाल कितनी 60 की है और समय कितना 2 घंटे का, तो 60 दूनी कितना 120 और 30 किलोमीटर ये पहले ही चल चुकी है, तो 30 किलोमीटर वो भी जोड़ा जाएगा। तो यहाँ से भी जो डिस्टेंस आ चुकी है आपकी वो भी 150 किलोमीटर आ चुकी है। जहाँ से आप चाहो वहाँ से निकाल लीजिए। तो 150 किलोमीटर किस ऑप्शन में है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो भी है आपका वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो 72 नंबर का सवाल है आपका वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है 72 आपका कि 90 किमी प्रति घंटा की गति से चल रही एक यात्री गाड़ी एक स्टेशन से मालगाड़ी जाने के 6 घंटे के बाद चलती है और 4 घंटे में उसे पकड़ लेती है, तो मालगाड़ी की गति ज्ञात कीजिए। तो देख लीजिए 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही एक यात्री गाड़ी, अगर यात्री गाड़ी की बात की जाए ठीक है, तो उसकी स्पीड कितनी है आप बताओगे 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक स्टेशन से मालगाड़ी जाने के 6 घंटे के बाद चलती है, ये 6 घंटे के बाद चलती है, मतलब जो मालगाड़ी है वो कितने समय पहले चल चुकी है आप बताओगे, मालगाड़ी 6 घंटे पहले चल चुकी है, 6 घंटे पहले चल चुकी है। तो मतलब 6 घंटे कुछ तो दूरी उसने तय कर ली होगी, 6 घंटे में कुछ दूरी जरूर तय की होगी। ठीक है, अब देख लीजिए चलने के पश्चात फिर क्या हुआ है, तो आप बताओगे कि चलती है और 4 घंटे के बाद उसे पकड़ लेती है। ठीक है, 4 घंटा, तो इसने कितना समय लिया उसे पकड़ने के लिए आप बताओगे, इसने लिया है 4 घंटे। ठीक है, 4 घंटे, तो देख लीजिए ये 4 घंटे में कितनी दूरी चल गई, तो इसकी डिस्टेंस बराबर क्या होगा आप बताओगे 4 गुणा समय। समय कितना 4 घंटे, तो 9 चौक 36 मतलब 360 किलोमीटर। यहाँ से पता चल गया हमें कि डिस्टेंस कितनी कवर कर ली इसने, 360 किलोमीटर। अब देख लीजिए जो हमारी मालगाड़ी थी ये 6 घंटे पहले तो चली, जब 4 घंटे ये लगातार चली क्योंकि चली रही थी दोनों गाड़ी, तो ये भी 4 घंटा और चली होगी, तो ये टोटल कितने घंटे चल गई आप 4 और 6 को जोड़ दो तो आप बताओगे 10 घंटे। ठीक है, और इसने 10 घंटे में कितनी दूरी तय की है, जो दूरी इसने हमारी ने 4 घंटे में तय की वो जब तो देख लीजिए जब दूरी दोनों बराबर तय करेंगी जब तो ट्रेन जो पकड़ी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से चाल बराबर क्या है अब B2 का मान, चाल बराबर क्या आप बताओगे दूरी बटे कितना यहाँ से समय, समय कितना आपका 10 घंटे, 0 से 0 कट गया, तो आप बताओगे यहाँ से कि B2 कितना है 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। B2 कितना आप बताओगे 36 किलोमीटर प्रति घंटा किस ऑप्शन में है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो बिल्कुल सही है। तो देख लीजिए ये जो टाइप है आपका ये भी समाप्त हो चुका है। आज हम अपना अगला टाइप भी यहीं पे समाप्त करेंगे। अगला टाइप है हमारा जब 2 रेलगाड़ियां 2 स्थानों से एक दूसरे की ओर चलें। तो देख लीजिए जो 73वां सवाल है आपका कि एक्स से एक रेलगाड़ी 5 बजे अपराह्न मतलब PM, देख लीजिए एक्स पॉइंट था कोई, यहाँ से एक रेलगाड़ी चली, किस टाइम चली आप बताओगे 5 PM पर चली। ठीक है, 5 PM पर चलना आरंभ करती है तथा बाई की ओर 55 किलोमीटर प्रति घंटा, कहीं एक पॉइंट और था बाई इसकी ओर किस चाल से चल रही है, तो इसकी चाल क्या आप बताओगे 55 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल है। ठीक है, फिर आगे बोला है उसने चलती है एक अन्य रेलगाड़ी 22 से 7 बजे PM, मतलब ये इधर चली है किस टाइम आप बताओगे 7 PM पर, किस टाइम आप बताओगे 7 PM। ठीक है, 7 PM पर चलना आरंभ करती है और एक्स की ओर 40 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब इसकी जो चाल है वो कितनी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, फिर आगे उसने बोला है चलती है तो दोनों रेलगाड़ियां जेड पर 11 बजे मिलती हैं। ठीक है, तो यहाँ से उसने पूछा है कि ZX मतलब 11 बजे, यहाँ पे क्या आप बताओगे 11 PM पे मिल रही है। ठीक है, और ये पॉइंट क्या है आपका आप बताओगे Z पॉइंट है। तो उसने आपसे पूछा है कि ZX मतलब ये वाली दूरी और ये वाली दूरी का अनुपात पूछा है, ये वाली का और ये वाली का अनुपात उसने पूछा है। अब देख लीजिए यहाँ से सुन लीजिए, जब ये क्या है हमारी कितने समय बाद चली है आप बताओगे 55 किलोमीटर की चाल से चली है और किस समय तक चली है 5 बजे चली है 7 बजे चली। तो पहले तो दोनों ट्रेनों का टाइम क्या करना है हमें सेम करना, 7 बजे तक इसे चला दो तो 55 दूनी 110, ये कहीं यहाँ चली आई होगी, 110 किलोमीटर की दूरी इसने तय कर लिया। अब यहाँ आ गई है और यहाँ कितना बज रहा है आप बताओगे 7 बज रहा। अब देख लीजिए जब ये दोनों ट्रेनें एक साथ चलेंगी तो इनकी चालें क्या होंगी आप बताओगे जुड़ जाएंगी B1 प्लस B2। ठीक है, क्योंकि एक दूसरे के विपरीत आ रही है, तो 55 और 40 कितना हो गया आप बताओगे 95 मतलब 95 हो चुका है। अब 7 बजे के बाद ये 11 बजे मिलेगी, कितने घंटे का समय मिल गया तो आप बताओगे 7 4 11 4 घंटे का समय मिल गया। तो टाइम कितना मिला आप बताओगे 4 घंटे का टाइम मिला। मैं डिस्टेंस बूझ लूँ टोटल, तो डिस्टेंस बराबर कितनी होगी आप बताओगे चाल गुणा समय होगी, तो चाल गुणा
समय। ठीक है, तो कितना 5 चौक 20 के का 0 हासिल लगे 2, 5 नम 45 और 2 47 किलोमीटर कितना आ गया यहाँ से आपका 470 किलोमीटर। मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी 470। अब देख लीजिए 110 ये भी था। ठीक है, 110 क्या था, ये भी था। ठीक है, या देख लीजिए यहाँ तक आपको आने की भी जरूरत ना थी इस सवाल में, इसे मत निकाल लीजिए आप। यहाँ से देख लीजिए कि समय कितना लग गया आपको, आप बताओगे 4 घंटे का समय लग गया। तो 4 घंटे आपकी ये भी चली होगी, 4 घंटे ये भी चली होगी। तो देख लीजिए ये किस तरह चली, 4 की 4 से 4 की 40 की 4 से चल रही, तो इसकी डिस्टेंस निकालूंगा मैं। 40 की 4 से क्या घंटे, 4 घंटे, तो 4 चौक 16, ये कितनी चल जाएगी आप बताओगे 160 किलोमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी चल गई है, 160 किलोमीटर चल गई। अब देख लीजिए इसकी चाल कितनी है, अगर मैं इसकी डिस्टेंस निकालूँ तो इसकी चाल है 55 की, और 4 घंटे में कितनी चल जाएगी आप बताओगे 5 चौक 20, 20 और 2 22, 220 किलोमीटर। 5 चौक 20, 2 बचा 5 चौक 20, ये कितनी चल जाएगी आप बताओगे 220, 220 ये और 110 ये, तो ये कितनी चल गई आप बताओगे 330 चल गई कुल। तो उनकी उसने पूछा है क्या आपसे एक्स जेड अनुपात क्या वाई जेड का मान पूछा। तो एक्स जेड कितना टोटल आप बताओगे 330 और वाई जेड कितना आप बताओगे 160। ठीक है, 0 से 0 कट गया, यहाँ से जो आंसर आ चुका आपका आप बताओगे 33:16 आ चुका। देखते हैं किसी ऑप्शन में है क्या 33:16। 33:16, जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो 74 नंबर का सवाल है आपका वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है 74वां आपका कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा और 108 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से विपरीत दिशाओं में आ रही समान लंबाई की 2 रेलगाड़ियां एक दूसरे को 10 सेकंड में पार कर जाती हैं, तो 350 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पहली रेलगाड़ी कितने समय में पार करेगी। देख लीजिए पहली रेलगाड़ी कितने की स्पीड से आ रही है आप बताओगे 72 की स्पीड से आ रही है, और दूसरी रेलगाड़ी जो विपरीत में आ रही है कितने की से 108 की से, और समान जो है इनकी लंबाई क्या है बराबर है, मतलब जितनी इसकी इतनी ही इसकी है। तो देख लीजिए जब ये और कितना समय ले रही हैं आप बताओगे, समय कितना ले रही हैं 10 सेकंड का, कितना ले रही हैं आप बताओगे 10 सेकंड का समय ले रही हैं, और जब ये विपरीत दिशा में आ रही हैं तो इनकी वेलोसिटी क्या होगी, जुड़ जाएगी, v1 + v2 हो जाएगी। तो ये कितना हो गया आप बताओगे, 2 जोड़ा कितना 180 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसे हम जब मीटर प्रति सेकंड बनाएंगे तो आप बताओगे 5/18 से गुणा करेंगे, 18 ढाई 180 और 10 पंजे 50, आप बताओगे यहाँ से कितना आएगा 50 मीटर प्रति सेकंड की क्या आ गई इसकी डिस्टेंस आ चुकी है। अब देख लीजिए 50 मीटर प्रति सेकंड। अब मैं इनकी क्या डिस्टेंस दूरी देखूं, ठीक है, तो दूरी का पता कैसे चलेगा हमें, डिस्टेंस बराबर क्या हो आप बताओगे, चाल कितनी आ गई 50 गुणा समय कितना है यहाँ से 10 का, तो आप बताओगे कितना 500 मीटर। अब देख लीजिए एक बात और ध्यान दीजिए, 500 मीटर इनकी क्या है लंबाइयाँ हैं दोनों की जुड़ के, तो आप बताओगे 250 इसकी हो गई, कितनी, क्योंकि दोनों समान लंबाई की हैं तो 250 इसकी, आप बताओगे 250 ही इसकी हो चुकी है। अब क्वेश्चन बन गया जो पहली ट्रेन थी हमारी कितने की आ गई आप बताओगे 250 की, और इसने जो एक प्लेटफॉर्म को इसे पार करना, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है शायद 350, एक बार चेक कर लेते हैं। तो जो प्लेटफॉर्म की लंबाई है वो कितनी, बिल्कुल ठीक है 350 मीटर की है। तो देख लीजिए जो पहली ट्रेन है हमारी उसकी चाल कितनी आई, अगर इसकी चाल में मीटर प्रति सेकंड में निकालूं तो क्या करूंगा 5/18 कर दूंगा, ये 18 चौक 72 और 4 पंजे कितना 20। ठीक है, तो इसकी चाल कितनी आ गई, पहले तो देख लीजिए यहाँ से उसने पूछा क्या समय पूछा, तो समय बराबर क्या होगा आप बताओगे, दूरी जोड़ दी यहाँ से कितना 600 बटे चाल कितनी आप बताओगे 20 की है, 0 से 0 कट गया, 20 × 60, आप बताओगे कितना 30 सेकंड की बात, कितने सेकंड में मतलब उसे पार कर देगी आप बताओगे 30 सेकंड में पार कर देगी। देखते हैं किस ऑप्शन में 30 सेकंड, जी हाँ ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो 75 नंबर का सवाल है आपका वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो सवाल है 75वां आपका कि 2 रेलगाड़ियां एक दूसरे की तरफ 45 किलोमीटर और 63 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही हैं, टकराने से 10 सेकंड पहले उनके बीच की दूरी किलोमीटर में कितनी होगी। देख लीजिए एक की चाल कितनी है आप बताओगे 45 45 और दूसरी की चाल कितनी है आप बताओगे 36 63 है। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा में ये दोनों, जी हाँ बिल्कुल, और समय कितना मतलब 10 सेकंड पहले, 10 सेकंड की बात चल रही है। तो आप एक बात ध्यान दीजिए, पहले तो जब ये विपरीत दिशा में आ रही तो v1 + क्या होगा आप बताओगे v2 हो जाएगा, और जोड़ेंगे हम 5 3 कितना 8 हो गया, और 6 4 कितना 10, मतलब कितना 108 हो गया। ठीक है, और इसको जब हम क्या बनाएंगे आप बताओगे मीटर प्रति सेकंड बनाएंगे तो 5/18 करेंगे, 18 छक्का 18 पंजे 90 है, 18 छक्का 108। ठीक है, और 5 छंग कितना आप बताओगे 30 मीटर प्रति सेकंड आ चुका है। ठीक है, तो 10 सेकंड पहले, ठीक है, तो डिस्टेंस बराबर क्या होगा आप बताओगे, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, तो आप बताओगे कितने 300 मीटर, मगर उसने क्या पूछा यहाँ पे किलोमीटर में पूछा, तो इसे हम जब किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 300 मीटर, और 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं आप बताओगे 1000, 2 0 से 2 0 कट गए और पॉइंट लगा देंगे 1 के बाद, तो 0.3 किलोमीटर। देखते हैं किसी ऑप्शन में है क्या ऐसा, तो 0.3 किलोमीटर, जी हाँ ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो 76 नंबर का सवाल है आपका वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है 76वां
कि ट्रेन ए और ट्रेन बी की लंबाइयों का अनुपात 5:3 है। देख लीजिए, एक ट्रेन ए थी और एक ट्रेन कौन थी, बी थी। अगर इनकी लेंथ की बात करूं मैं तो लेंथ कितनी थी इनकी, तो आप बताओगे जो इनकी लेंथों का अनुपात था वो 5:3 था। कितना था आप बताओगे, 5:3 था। ठीक है, इनकी लेंथों का अनुपात यहाँ से आ चुका है कितना, तो आप बताओगे 5:3 आ चुका है। फिर उसने पूछा है इनकी वेलोसिटी, मतलब गति का जो अनुपात दे रखा है वो कितना दे रखा है, तो आप बताओगे यहाँ से इनकी गति का अनुपात दे रखा 2:3, 2:3। ठीक है, फिर उसने बोला क्या है, सवाल में आगे दिया है, यदि वे विपरीत दिशाओं में चलते हुए ट्रेन ए ट्रेन बी को पार करने में 2.5 मिनट का समय लेता है तो एक स्थिर खंबे पोल को पार करने में ए द्वारा लिया गया समय मिनटों में आपको बताना है। तो देख लीजिए यहाँ से क्या, ये अनुपात है तो ये हमारे पूरे नहीं होते। ठीक है ना, पूरे बनाने के लिए इनके पास मैंने x अचर पद रख दिया और इनके पास मैंने कितना आप बताओगे y अचर पद रख दिया। दोनों के पास अचर पद रख दिए। ये क्या थी, मेरी लेंथ थी, मतलब लंबाई ये थी, और ये क्या था मेरा आप बताओगे वेलोसिटी थी। जब ये विपरीत दिशा में चलेंगी तो दोनों की लंबाई है, मतलब डिस्टेंस की बात करूँ मैं तो डिस्टेंस क्या होगी, दोनों की जुड़ जाएगी। आप बताओगे कितना हो जाएगा, 5 और 3 8x हो जाएगा। और इनकी वेलोसिटी की भी अगर मैं बात करूँ दोनों की जुड़ने के बाद तो कितनी होगी, आप बताओगे 5y हो जाएगी। अब देख लीजिए क्या है, यहाँ से जो समय दे रखा उसने मिनटों में दे रखा, कितना दे रखा, 2.5 मिनट। ठीक है, और टाइम कितना दे रखा, यहाँ से आप बताओगे 2.5 मिनट, मतलब कितना, 2.5 मिनट होता है 5/2। ठीक है, 5/2 मिनट। अब आप एक बात ध्यान दीजिए यहाँ से, तो देख लीजिए दूरी बराबर क्या हो, तो दूरी कितनी थी हमारी 8x, दूरी बराबर कितना, चाल गुणा समय, चाल कितना था आप बताओगे 5y। ठीक है, 5y गुणा समय कितना आप बताओगे, 5y गुणा 5/2। ठीक है, 5/2। ठीक है, तो यहाँ से देख लीजिए ये कितना हो गया, 5 पंजे 25 और ये 2 इधर कर लेगा तो आप बताओगे 16x बराबर कितना, आप यहाँ से बताओगे 25y। और x अनुपात y का मान अगर मैं निकालूं तब आप क्या बताओगे, 25 तो आपका यहीं रहेगा, 25 अनुपात कितना 16, मतलब x का मान 25 और y का मान कितना आ चुका है आपका 16 आ चुका है। फिर आगे देख लीजिए क्या कंडीशन रखी है उसने, सवाल में कंडीशन रखी गई है आगे कि एक सैनिटरी खंबे मतलब पोल को पार करने में। तो देख लीजिए जब कोई भी चीज़ पोल को पार करती है तो अपनी ही डिस्टेंस चलती है, और यहाँ से पूछा क्या उसने, समय पूछा मिनटों में। ठीक है, तो अपनी ही दूरी चलती है, मतलब कितनी आप बताओगे, अपनी ही दूरी चलेगी तो कितना चलेगी, 5x चलेगी। ठीक है, और किस चाल से चलेगी आप बताओगे 2y चाल से चलेगी, और कितना समय लेगी यहाँ से हमें समय ही बताना है। ठीक है, टाइम बराबर ये हो गया हमारा दूरी बटे चाल। तो देख लीजिए x का मान कितना 25, यहाँ से आप रखोगे 25 पंजे कितना हो गया आपका, आप बताओगे 125। ठीक है, ये 25 पंजे कितना, तो आप बताओगे 125 बटे y का मान कितना 16, 16 दूनी कितना होगा आप बताओगे 32 होगा। ये किस में आएगा आपका मिनटों में आएगा। तो देख लीजिए क्या कोई ऐसा ऑप्शन है आपका 125 बटे 32 मिनट, जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो आपका 77 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, कहने की कोशिश कीजिए। सवाल है 77वां आपका। ठीक है, तो 77वां सवाल है आपका कि दो स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी 800 किलोमीटर है, रेलगाड़ी एक्स। देख लीजिए दो स्टेशन है, कौन कौन है, स्टेशन के नाम ए है और एक स्टेशन कौन है, बी है, और इनके बीच की दूरी कितनी है आप बताओगे 800 मीटर क्या है इनके बीच की दूरी है। फिर उसने बोला क्या है यहाँ से कि रेलगाड़ी एक्स स्टेशन ए से शुरू होती है और स्टेशन बी पर की ओर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देख लीजिए यहाँ से कोई चली है, इसका नाम क्या एक्स है और किस स्पीड से चल रही है, तो आप बताओगे 40 की स्पीड से चल रही है। फिर आगे देख लीजिए क्या है, और दूसरी एक बाई स्टार्ट हुई है, बी से बाई स्टार्ट हो गई और किस स्पीड से आई है इधर, बाई जो स्टार्ट होकर आई है, तो आप बताओगे इसकी स्पीड क्या है, आप बताओगे 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आई है। फिर आगे दे रखा 2 घंटे बाद एक दूसरे मतलब 2 घंटे के बाद कौन सा 77वां। ठीक है, तो यह है स्टेशन ए की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति चलती है। दोनों रेलगाड़ी स्टेशन ए से कितनी दूरी पर एक दूसरे को पार कर लेंगे, कितनी दूरी पर, इधर से कितनी दूरी पर एक दूसरे को पार कर लेंगे। तो देख लीजिए दोनों की जो चाल होगी यहाँ से आप बताओगे b1 प्लस क्या होगा, यहाँ से b2 बराबर कितना जुड़ जाएगा आप बताओगे 100 किलोमीटर। वैसा जब मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे आप बताओगे 5/18 करेंगे। ठीक है, कितना करेंगे आप बताओगे 5/18 करेंगे। ठीक, तो यहाँ से कट गया हमारा, जो कट गया काट दीजिए कितना 9 बार, और ये जो कितनी बार कटेगा आप बताओगे, ये कटेगा हमारा 50 बार। तो 5 पंजे 25 आप बताओगे यहाँ से 250/9 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, 250/9 मीटर प्रति सेकंड। तो देख लीजिए डिस्टेंस दे रखी है यहाँ से कितनी आप बताओगे 800 मीटर की दे रखी है। हमें यहाँ से क्या निकालना, समय, समय बराबर क्या होता है आप बताओगे दूरी बटे कितना यहाँ से चाल, चाल कितनी आपकी 250/9 और बटे का 9 कहाँ पहुँच गया, ऊपर गुणा में पहुँच चुका है। यहाँ से देख लीजिए हमें क्या निकालना है, इसका समय ही निकालना था बस खाली। ठीक है, तो समय निकालेंगे हम, 0 से ये 0 कट गया। ठीक है, 25 से कट रहा नहीं कट रहा, 5 से कटेगा जी, 5 पंजे 25, 16 पंजे 80। ठीक है, 16 नम्मा 144/5 इसी स्पीड से चल रही है। टाइम कितना ले लिया,
इतने घंटे का समय, सॉरी इतने सेकंड का समय ले लिया। अब देख लीजिए क्या है, आपको एक बात ध्यान रखनी, टाइम हमारा आ चुका है तो वो पूछ रहा है कि ए से कितनी दूरी पे चलेंगे। तो देख लीजिए ए की इसकी क्या करेंगे हम 5/18 कर लें, तो इसकी चाल भी किस में आ जाएगी, मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है, तो ये कितनी हो जाएगी, 5 चौक 20, मतलब 200/18 हो जाएगी। तो ये बात आपको यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ, इधर को ध्यान रखना है। तो यहाँ से हमें डिस्टेंस पूछनी, तो दूरी बराबर क्या होती है आप बताओगे, चाल कितनी है आपकी 200/18, चाल गुणा समय कितना आप बताओगे 144/5, 144/5 सेकंड। 5 से काटा कितनी बार, 5 चौक 20, 40 बार। ठीक है, और 18 अट्ठे कितना होता है 144, और 8 चौक कितना 32, 320 मीटर यहाँ से आंसर आ चुका है। देखते हैं 320 मीटर किसी ऑप्शन में है क्या आपका। जी हाँ, जो आपका ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही है, 320 किलोमीटर। ठीक है, 320 किलोमीटर। अच्छा, ये 800 किलोमीटर है। ठीक, देख लीजिए क्या मैंने थोड़ी गलती कर ली, ये 800 किलोमीटर है, 320 किलोमीटर आएगा। देख लीजिए क्या, ये तो बनाने की ज़रूरत ही ना थी, अगर ये 800 किलोमीटर है तो आपका ये करने की कोई ज़रूरत ही ना थी। देख लीजिए क्या है, किलोमीटर है, मैंने पढ़ने में थोड़ी गलती कर दी यहाँ पे। 800 किलोमीटर है, जी हाँ 800 किलोमीटर। अब तो बहुत ही आसान हो गया, इनकी डिस्टेंस क्या हो चुकी है आप बताओगे, दोनों की जुड़ जाएगी वेलोसिटी कितनी आप बताओगे 100 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ से मुझे टाइम निकालना, डिस्टेंस कितनी है आप बताओगे 800 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ से मुझे क्या निकालना, टाइम बराबर क्या होता है आप बताओगे, दूरी बटे कितना यहाँ से चाल, तो आप बताओगे कितना आ गया यहाँ से 8 घंटे का समय। अब 8 घंटे का समय आ गया, 40 की से चल रही, तो इसके यहाँ से कितनी दूरी लेगी, तो आप बताओगे डिस्टेंस। मैं यहाँ कर रहा हूँ सवाल को, डिस्टेंस बराबर क्या होता, दूरी बराबर क्या होता है आप बताओगे चाल गुणा समय। समय कितना है 8 घंटे का, और 8 चौक 32 आप बताओगे 320 किलोमीटर की डिस्टेंस लेगा। ये सवाल ऐसा होगा, वो जो था मैंने मिनटों में मैंने ध्यान नहीं दिया था, वो मीटर था इस वजह से। तो देख लीजिए इसका ऑप्शन कौन सा है, तो आप बताओगे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो आपका 78 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल 78वां आपका कि एक्स और वाई दो स्टेशन है जो एक दूसरे से 280 किलोमीटर दूर हैं। एक्स है और एक कौन है आप बताओगे वाई है, और इनके बीच की दूरी कितनी है आप बताओगे 280 किलोमीटर की इनके बीच की दूरी है। 280 किलोमीटर की दूरी है, जी हाँ। एक निश्चित समय पर एक्स से एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वाई की ओर चलती है। एक्स से एक ट्रेन जा रही है, किसी स्पीड से जा रही है, तो आप बताओगे 60 की चाल से। ठीक है, किसी स्पीड से जा रही है आप बताओगे 60 की चाल से एक ट्रेन यहाँ से जा रही है, और 2 घंटे के बाद एक दूसरी ट्रेन 2 घंटे के बाद। ठीक है, तो ये 2 घंटे तक कितनी दूरी चल गई होगी आप बताओगे, यहाँ मतलब कहीं पहुँच गई होगी 120 किलोमीटर। ठीक है, फिर 2 घंटे के बाद, अब इसकी वर्तमान स्थिति यहाँ है, 2 घंटे के बाद एक ट्रेन यहाँ से छूटी, इसकी स्पीड तो 60 ही है, और ये जो छूटी है ये किसी स्पीड से छूटी है, तो आप बताओगे कि 2 घंटे के बाद ये जो छूटी है तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से छूटी है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से छूटी है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है क्या कि कितने घंटों के बाद एक्स और वाई ट्रेनें आपस में मिलेंगी। तो देख लीजिए 120 तो चल गई थी, अब डिस्टेंस कितनी बची, 280 में से 120 चल गई, तो आप बताओगे कितनी बची, यहाँ से बची 160 किलोमीटर। ठीक है, और ये दोनों जुड़ जाएंगे तो वेलोसिटी कितनी होगी जुड़कर आप बताओगे 80 किलोमीटर प्रति घंटा। पूछा क्या सुना, टाइम बराबर क्या होता है आप बताओगे दूरी बटे चाल कितनी है 80 दूनी 160। आप बताओगे कितना समय लगेगा, 2 घंटे का समय लगेगा। कितना समय लगेगा आप बताओगे 2 घंटे का समय लगेगा इस ऑप्शन में। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो आपका 79 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है आपका कि एक्स और वाई दो स्टेशन है जो एक दूसरे से 79 और ठीक 2 स्टेशन ए बी के बीच की दूरी कितनी है 428। 79वां सवाल है आपका, 2 स्टेशन कौन है आपके ए बी और इनके बीच की दूरी कितनी है आप बताओगे 428 किलोमीटर। ठीक है, कितनी दूरी है आप बताओगे 428 किलोमीटर है। एक ट्रेन ए 6 बजे, एक ट्रेन 6 बजे AM पर ए से प्रस्थान करती है 6 बजे। ठीक है, किस टाइम आप बताओगे 6 AM पर प्रस्थान करती है, और जो इसकी स्पीड है वो कितनी है 6 बजे चल रही है 48 की चाल से। ठीक है, आप बताओगे किस चाल से चल रही है 48 की चाल से। और देख लीजिए दूसरी ट्रेन जो है आपकी वो कितनी है, ठीक बी की ओर बढ़ती है दूसरी ट्रेन 6:20 पे। ये कितनी है दूसरी ट्रेन जो चल रही है आपकी आप बताओगे किस पे 6:20 पे। ठीक है, और AM पे ही, ठीक AM पे चल रही है। फिर स्थान B से 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से A की ओर बढ़ती है 55 की चाल से। ठीक है, A की ओर बढ़ती इधर की ओर।
अब देख लीजिए, पहले तो आप इस ट्रेन को भी 6:20 तक ले आइए, यहाँ कहीं ले आए होंगे, ठीक है। तो 20 मिनट में कितनी चल गई होगी, तो 20 मिनट के जब हम घंटे बनाएंगे तो 20 मिनट बटे कितने 60, यहाँ से कितना 1/3 घंटा, और किस चाल से 48 की चाल से, तो डिस्टेंस निकालेंगे तो आप बताओगे कितनी 16 किलोमीटर चल गई। कितनी चल गई आप बताओगे, यहाँ से 16 किलोमीटर तो चल गई। अब जो बीच की डिस्टेंस बची खाली, तो 16 निकालती, यहाँ से कितनी बची 4 और 2, ठीक है 2 1 कितनी बची आप बताओगे 412 किलोमीटर। अब देख लीजिए यहाँ से इनकी जो डिस्टेंस बची है वो कितनी बची है आप बताओगे 412 किलोमीटर, और इनकी दूर मतलब वेलोसिटी जो है, तो वेलोसिटी जुड़ गई इनकी। तो 8 5 13 के का 3 हासिल लगा 1, ठीक है, और 5 4 9 और 1 10 कितनी 103 किलोमीटर प्रति घंटा आ चुकी है। तो उसने पूछा क्या है, यहाँ से सवाल पूछा कि किस टाइम वह एक दूसरे को मिलेंगी, किस टाइम। तो देख लीजिए समय बराबर क्या होता है आप बताओगे दूरी कितनी थी 412 बटे चाल कितनी है 103, तो 3 चौक 12 मतलब कितनी 4 घंटे के बाद, किस समय 4 घंटे के बाद। तो देख लीजिए इस समय बज क्या रहे हैं 6:20, 4 घंटे के बाद कितना समय होगा 6 4 कितना 10, 10 बज के कितने आप बताओगे 20 मिनट, और वो भी किस टाइम के AM के। तो देखते हैं 10:20 AM किस ऑप्शन में है, 10:20 AM। तो यहाँ से जो है आपका ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो आपका 80 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है 80 आपका कि 2 स्टेशन ए बी के बीच की दूरी 575 किलोमीटर है। ट्रेन ए 3 PM पर प्रस्थान करती है 50 की चाल से, और दूसरी ट्रेन 3:30 पर प्रस्थान करती है 60 की चाल से। तो स्टेशन ए की ओर बढ़ती है, स्टेशन ए से कितनी दूरी पर वह ट्रेनें आपस में मिलेंगी। तो ए बी के दूरी के बीच की दूरी कितनी 575 किलोमीटर। एक ए है एक कहीं पे भी है, 575 किलोमीटर क्या इनकी दूरी है। अब देख लीजिए यहाँ से चल रही है, जो देख लीजिए जो ए से चल रही है किस टाइम चल रही है आप बताओगे 3 PM पर चल रही है, और किस चाल से चल रही है अगर ये 3 PM की बात की जाए तो किस चाल से चल रही है आप बताओगे 50 की चाल से। किस चाल से चल रही है आप बताओगे 50 किलोमीटर की चाल से, और ये कहाँ से चल रही है इधर से चल रही है, और किस समय चल रही है आप ये बताओगे 3:30 पे चल रही है। कितना 3:30 PM पे, ठीक है PM, ठीक। और किस चाल से चल रही है अगर इसकी चाल देखी जाए तो आप बताओगे 60 की चाल से चल रही है। तो ए से कितनी दूरी पे मिलेंगी 60 की चाल से। पहले तो इसे 3:30 तक चला लीजिए, देख लीजिए यहाँ तक आ गई होगी ये आधे घंटे में। देख लीजिए 1 घंटे में 50 चलेगी तो आधे घंटे में कितनी चल जाएगी आप बताओगे 25 किलोमीटर। तो ए से कितनी दूरी पर ये ट्रेनें मिलेंगी। तो देख लीजिए 25 से घटा लीजिए, तो अब वाली डिस्टेंस जो बची, ये वाली जो डिस्टेंस बची आप बताओगे कितनी बची 550 किलोमीटर की बची। तो अब वाली डिस्टेंस कितनी आप बताओगे 550 की, और वेलोसिटी के यहाँ जब विपरीत आ रही तो जुड़ेंगे 6 5 11 मतलब 110 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये क्या आपकी किलोमीटर में। तो यहाँ से समय बराबर क्या होगा आप बताओगे, समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल कितनी 110 किलोमीटर। 0 से 0 11 5 55 आप बताओगे कितना समय आ चुका है, यहाँ से 5 घंटे का समय आ चुका है। कितना समय आ चुका है आप बताओगे 5 घंटे का समय आ चुका है। तो उसने कही ए से कितनी दूरी पर। अब देख लीजिए ट्रेन हमारी यहाँ है और टाइम क्या हो रहा है आप बताओगे 3:30 हो रहा है, ठीक है। 5 घंटे और चलेगी आगे को, 5 घंटे किस चाल से इस चाल से। तो देख लीजिए यहाँ अगर मैं डिस्टेंस निकालूँ इसकी वाली डिस्टेंस, ठीक है, तो डिस्टेंस बराबर क्या होगा आप बताओगे चाल गुना समय कितना है 5 घंटे। तो 5 5 25 मतलब कितना 250 किलोमीटर। तो ये हो गया आपका 250 किलोमीटर, और पहले कितनी चली हुई है आप बताओगे 25 किलोमीटर ये पहले चली हुई है, प्लस 25 और ऐड कर दीजिए तो आप बताओगे कितने 275 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी स्थान ए से आगे को। कितना 275 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी स्थान ए से आगे को। तो देखते हैं किस ऑप्शन में है 275 किलोमीटर की दूरी। यहाँ ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो 81 नंबर का सवाल है आपका वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है 81 आपका कि 200 किलोमीटर दूर 2 स्टेशनों पर से 2 रेलगाड़ी एक ही समय पर छोड़कर विपरीत दिशाओं में चलती हैं, और एक स्टेशन से 110 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दोनों एक दूसरे को पार कर लेती हैं। उन रेलगाड़ियों की गति बतानी। देख लीजिए इनके बीच की दूरी जो है, मैंने मान लिया स्टेशन ये थे ए बी, कितनी है आप बताओगे 200 की है, और यहाँ कहीं मिल गई, ठीक है, और यहाँ मिल गई, ठीक है, ठीक। वो कहाँ से मिली है कि एक स्टेशन से 111, इधर से मतलब ये जो डिस्टेंस है उसकी कितनी है 110 सॉरी। तो टोटल 200 थी तो ये कितनी बची आप बताओगे 90। तो देख लीजिए मान लीजिए 1 ही घंटा चली, कितने घंटे चली 1 ही घंटा चली, तो इसने 1 घंटे में कितनी दूरी तय कर ली आप बताओगे 110, और इसने 1 घंटे में कितनी चल ली 90। तो देख लीजिए इनकी दूरियों का अनुपात आ गया, वेलोसिटी क्या आ गई इसकी V1 अनुपात V2 कितनी आ गई। ये 1 घंटे में 110 चली तो 110 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटे में 90 चली तो इसकी 90 किलोमीटर प्रति घंटा। 0 से
जीरो कट गया, क्या अनुपात आ गया आप बताओगे 11:9। देखते हैं किसी ऑप्शन में है कि आपका 11:9 इनकी वेलोसिटी का अनुपात। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो 82 नंबर का सवाल है आपका, वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है 82वां कि दो रेलगाड़ियां ए तथा बी एक्स वाई स्टेशन से क्रम से वाई एक्स की दिशा में प्रस्थान करती हैं। वे एक दूसरे को पार करने के बाद वे क्रम से ठीक एक दूसरे को पार करने के बाद वे क्रम से ठीक है 4 घंटा 48 मिनट तथा 3 घंटा 20 मिनट का समय लेती हैं। यदि रेलगाड़ी ए की गति कितनी 45 किलोमीटर प्रति घंटा है तो रेलगाड़ी बी की गति बतानी है। देख लीजिए क्या यहाँ से यहाँ तक कोई डिस्टेंस थी है, ठीक है। रेलगाड़ी कितनी, जी हाँ एक्स वाई स्टेशन है, एक्स है और ये कितना आप बताओगे वाई, ठीक है। फिर उसने बोला क्या है, ठीक, तो देख लीजिए ये कहीं पर मिली, ठीक है। यहाँ से कौन चली थी आपकी ए और यहाँ से कौन चली थी आपकी बी, ये चली थी, ये कौन चली थी आप बताओगे बी, और एक ही चाल यहाँ पे दे रखी है आपकी कितनी आप बताओगे 45 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। 45 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड यहाँ से दे रखी है। एक बात और ध्यान रखनी है, समय मिलने के बाद जो लगा है इसको, ये वाली जो इधर वाली जो है इसको लगा है तो आप बताओगे 3 घंटा 20 मिनट, और जो अगली वाली है इसको लगा है आप बताओगे 4 घंटा 48 मिनट। जो ये वाली है इधर वाली, ये जो जा रही थी हमारी, इसको कितना लगा आप बताओगे 4 घंटा 48 मिनट, ठीक है। तो पहले तो इनके घंटे ही चेंज कर लीजिए। यहाँ से मैं टाइम वन कौन सा होगा हमारा, ये होगा। टाइम टू कौन होगा हमारा, ये होगा, ठीक है, क्योंकि हमारी ए वाला है, ठीक है। तो टाइम वन अगर हम निकालें, टाइम वन बराबर ये कितना बनेगा आप बताओगे 4 घंटा, और ये कितने बनेंगे आप बताओगे 48 बटे कितना यहाँ से 60, ठीक है। 12 चौक 48 और 12 पंजे 60, तो 5 चौक 20, 20 और 4 कितना आप बताओगे 24 बटे 5 घंटा, ठीक है। और टाइम टू अगर यहाँ से हम निकालें तब कितना बनेगा आप बताओगे 3 घंटे तो थे ये पूरे, ठीक है। और आप कितना बताओगे यहाँ से 20 बटे 60 और बताओ 20 का 20, 20 3 60, तो आप बताओगे 3 3 9 और एक 10 बटे कितना आप बताओगे 10 बटे 3 घंटा। समय आ चुका है। यहाँ से हमारे पास वेलोसिटी है इसकी, हमने मान ली ये जितने भी चाल से चल रही थी, इसकी चाल का हमें नहीं पता। ये क्या था आप बताओगे V1 है, ये क्या था आप बताओगे V2 है। तो देख लीजिए जब भी ऐसी कंडीशन बने कि मिलने के बाद ट्रेनें हमारी समय लेती हुई पता चले, तब आप इसका एक फॉर्मूला होता है क्या कि आप चालों को तो रख दीजिए सीधा और बटे में रख दीजिए बराबर, ठीक है। अंडर रूट में ले आइए और जो आपका समय है उसका उल्टा रख दीजिए, ठीक है। तो समय यहाँ पे क्या रखोगे आप T2 अपॉन क्या रखोगे यहाँ से T1 रखोगे, बस यहाँ पे रख दीजिए। हमारे पास कौन सी चाल दे रखी है, B1 दे रखी है, कितनी आप बताओगे 45 बटे B2 हम लोगों को निकालनी है बराबर। यहाँ से अंडर रूट कितना T2 कितना दे दिया आप बताओगे 10 बटा 3 दे दिया, और बटे का बटा क्या होता है गुणा में लग जाता, उल्टा हो गया। तो आप बताओगे कितना यहाँ से कितना आप बताओगे 5 बटा कितना 24, 5 बटा कितना आप बताओगे 24, ठीक है। तो यहाँ से कुछ कट रहा हमारा, देख लीजिए जो कटेगा, ठीक है, कटेगा कुछ जी 2 से काटा 5 बार, 2 से काटा है मैंने कितनी बार 12 बार, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आप बताओगे, मैं यहाँ को करता हूँ इसे, तो यहाँ से कितना होगा 45 अपॉन कितना B2 बराबर ये अंडर रूट में कितना आएगा आप बताओगे 5 पंजे 25 बटे 12, ये कितना होता है 36 होता है। तो यहाँ से जब ये निकल कर आएगा तो ये तो आपका 45 बटे V2 ही रह जाएगा बराबर, ये कितना निकल कर आएगा आप बताओगे 5 बटे 6 निकल कर आएगा। 5 से काटा कितनी बार 9 बार, और ये V2 बराबर आपका कितना आएगा, तो देख लीजिए क्या है कि B2 बराबर कितना आएगा, ये इधर गुणा कर लेगा तो 6 नम कितना आप बताओगे 54 किलोमीटर प्रति घंटा। 54 किलोमीटर प्रति घंटा B2 का मान हमारे का कितना आ चुका है आप बताओगे 54 किलोमीटर प्रति घंटा आ चुका है। देखते हैं किस ऑप्शन में है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही है। आप देख लीजिए जो आपका 83 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो सवाल है 83वां आपका कि एक रेलगाड़ी क्यों जाने के लिए पी से चलती है और उसी समय एक अन्य गाड़ी पी जाने के लिए क्यू से चलती है। दोनों रेलगाड़ियां 6 घंटे बाद मिलती हैं। पी से क्यू जाने वाली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी से 8 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिक है। यदि पी से क्यू के बीच की दूरी कितनी है 528 किलोमीटर है, तो क्यों पी से क्यू जाने वाली रेलगाड़ी की किलोमीटर प्रति घंटा में गति ज्ञात कीजिए। देख लीजिए क्या है कि पी और क्यू एक पॉइंट थे, पी और क्यू कौन कौन पॉइंट थे, क्यू था पी था, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी दे दी सवाल ने दे रखी है 528 किलोमीटर, 528 किलोमीटर दे रखी है, ठीक है 528 किलोमीटर दे रखी है। जी हाँ, देख लीजिए एक रेलगाड़ी जो है पी से क्यू की ओर जा रही है, इधर से क्यू से पी की ओर जा रही है, और दूसरी रेलगाड़ी उसी समय पी से किसकी ओर जा रही है क्यू की ओर आ रही है, और दोनों रेलगाड़ियों
क्या हो रही हैं, 6 घंटे बाद मिलती हैं। ठीक है, तो पी से क्यू जाने वाली जो रेलगाड़ी है वो कितनी है, जो पी से क्यू जाने वाली रेलगाड़ी है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चलती है। अगर ये एक्स की चाल से चल रही है तो ये कितने की से चलेगी, एक्स प्लस 8 से चल जाएगी। ठीक है, यही तो है, बिल्कुल यही है सवाल। फिर क्या पूछा है, तो यहाँ से पूछा है कि पी से क्यू जाने वाली रेलगाड़ी की गति बतानी है, इसकी गति बतानी है आपको कितनी है। तो देख लीजिए क्या है, ये गति हो गई, तो ओवरऑल गति क्या होगी, ये जुड़ जाएगी। ये कितनी होगी, जुड़ जाएगी। तो आप बताओगे एक्स एक्स कितना हो गया, आप बताओगे 2x प्लस 8, ये तो हो गई हमारी गति हो गई। ठीक है, और आप एक बात और ध्यान दीजिए, समय यहाँ पे दे रखा है क्या, ठीक है, नहीं समय नहीं दे रखा, तो दे रखा 6 घंटे के बाद समय दे रखा। टाइम बराबर कितना आप बताओगे 6 घंटा, और डिस्टेंस भी कितना दे रखा आप बताओगे, डिस्टेंस भी दे रखा आपका कितना 528 किलोमीटर। आप कुछ भी रख दीजिए, दूरी बराबर क्या होता है यहाँ पर रख लीजिए डिस्टेंस बराबर, तो डिस्टेंस कितना आपका 528, दूरी बराबर आप बताओगे चाल कितना है, आप बताओगे 2x प्लस 8। ठीक है, तो चाल दूरी बराबर चाल गुणा समय, समय कितना है आपका आप बताओगे 6 घंटे का। इस 6 से इसको काट दीजिए आप, 6 8 48, बचा कितना आपका 4 6 8 48, 88 हो गया। तो यहाँ से कौन बचा आपका 88 बराबर ये कितना बचा आपका 2x प्लस 8 बचा, ये 8 इधर जाके घट गया, तो आप बताओगे 80 बराबर कितना 2x। यहाँ से अगर x का मान निकाला तो x बराबर कितना आएगा आप बताओगे 40 आएगी। और x क्या माना था हमने इसकी, तो ये कितना हो गया आप बताओगे 40 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड आ गई। और इसकी कितनी आ गई, तो आप बताओगे 40 प्लस 8 बराबर कितना होगा आप बताओगे 48 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड आ गई। तो उसने इसी की स्पीड पूछी है, तो आप बताओगे कितनी है 48 किलोमीटर प्रति घंटा। देखते हैं किस ऑप्शन में है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो बी है आपका वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो 84 नंबर का सवाल है आपका वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो सवाल है 84वां आपका कि 2 रेलगाड़ियां ए और बी स्टेशनों से रवाना होती हैं और क्रमशः 50 व 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर चलती हैं। तो देख लीजिए स्टेशन है ए था और इधर कौन था, बी था। ठीक है, ये इधर से चल रही है किसी स्पीड से आप बताओगे 50 की, और ये इधर से चल रही है किसी स्पीड से आप बताओगे 60 की स्पीड से एक दूसरे की ओर चलती हैं। जब वे एक दूसरे से मिलती हैं तो इस स्थान तक दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी की अपेक्षा 120 किलोमीटर की अधिक यात्रा कर लेती है। तो ए बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, जब ये मिलती हैं तो 120 किलोमीटर की दूरी ठीक तय कर लेती है। तो मान लीजिए अगर 1 घंटे की बात करी जाए, 1 घंटे में वो कितनी चलेगी और ये कितनी चलेगी। ठीक है, तो मैं बूझूं कि कौन सबसे इनमें से ज़्यादा दूरी तय कर लेगी 1 घंटे में। तो आप बताओगे कि 1 घंटे में दूरियों का अंतर कितना है, ये 60 चल जाएगी, ये 50, तो कितनी फालतू चली जाएगी आप बताओगे 10, क्या चली जाएगी 10 किलोमीटर। और दूरी फालतू कितनी चलनी है इसकी जगह 120 किलोमीटर, कितने गुना आप बताओगे 12 गुना। तो यहाँ से समय भी कितना लेगी आप बताओगे 12 गुना, मतलब कितना समय ले लेगी आप बताओगे 12 घंटे का समय ले लेगी। कितना ले लेगी आप बताओगे 12 घंटे का समय ले लेगी। तो क्या पूछा, ए बी के बीच की दूरी बतानी है। तो टोटल समय हमारा कितना आ चुका आप बताओगे, टाइम ये आ चुका है। और दोनों अगर चालों की बात की जाए B1 प्लस B2, क्योंकि जुड़ के हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालनी, तो दूरी बराबर क्या होता है आप बताओगे चाल गुणा समय। तो ये कितना हो जाएगा 110 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या निकालनी, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल कितनी आ गई आप बताओगे 110 किलोमीटर की, और समय कितना आप बताओगे 12 घंटा। ठीक है, 12 0 0, 12 का 12 का 2, 12 1 13, आप बताओगे कितनी डिस्टेंस आ चुकी है यहाँ से 1320 किलोमीटर। मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है आपकी कितनी आ गई आप बताओगे 1320 किलोमीटर की दूरी आ चुकी है। देखते हैं किसी ऑप्शन में है क्या 1320 किलोमीटर की दूरी। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए ये टाइप भी हमारा यहीं पर समाप्त हो चुका है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।